हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ आज है आपका 16 नवंबर और सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है समाप्त। तो जितने भी क्वेश्चन हमें आज के सेकेंड शिफ्ट में मिल पाए उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का ऑलरेडी हमने करवा दिया है। 14 नवंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हुए थे। जो पिछले भी शिफ्टों के हमने कराए हुए हैं, जो अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट देखिए। वहाँ पर प्लेलिस्ट में जो है आपको सारे वीडियोस जो प्रीवियस शिफ्ट के हैं वो मिल जाएंगे। बस आपको लाइक कर देना है। सबसे पहला काम यही होता है कि आपको वीडियो देखना है और लाइक कर देना है। पहला चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन सा यहाँ पर पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है ये हुई थी आपकी 1973, यानी कि 1973 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है, जिसके तहत क्या था कि भारत के अंदर जो आपके टाइगर रिजर्व थे उनको खोला गया। तो जैसे कि आपके मध्य प्रदेश की बात कर लें तो सबसे अधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में आपके पाए जाते हैं। तो टाइगर रिजर्व जो था ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाए गए थे, जिसकी जो शुरुआत है वो 1973 यानी कि 1973 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 74वां स्वतंत्रता दिवस की झांकी का विनर कौन था। यानी जो 74th नंबर का आपका इंडिपेंडेंस डे था वो उसका विनर कौन सा स्टेट बना हुआ था। तो यहाँ पर 74 की अगर बात करें तो आप देखेंगे तो 74 का जो विनर रहा हुआ था वो था आपका उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड आपका 74th इंडिपेंडेंस डे का यहाँ पर रहा हुआ था विनर, जिसने कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया था कि 74वें गणतंत्र दिवस में परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया, और जिसके तहत क्या था कि उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला हुआ था झांकी में। नेक्स्ट आगे देखेंगे, एक आपका लिंगानुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया हुआ था कि लिंगानुपात में पहले दो राज्य कौन से, ऐसा कुछ सबसे अधिक आपका पूछा गया है या फिर शायद आपका हो सकता है कि सबसे कम पूछा गया हो। तो इसी तरह से जो है आपका कुछ पूछा गया था, सबसे अधिक या सबसे कम, जिसकी अगर यहाँ पर हम बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात की अगर बात करेंगे तो आपका हरियाणा आ जाता है, जिसका जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। जहाँ पर केवल 800 आपके 79 यानी कि 879 यहाँ आपका लिंगानुपात है। और अगर बात करें सबसे बड़ा जो लिंगानुपात अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो केरल में, ये तो आपको पता होगा। दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु आता है। अगर आपके दो स्टेट पूछे गए थे तो आपके लिए बताया है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो लिंगानुपात की जब बात है तो पौंडुचेरी है जो कि सबसे अधिक है 1037, यानी कि 1037 यहाँ का लिंगानुपात होता है। जबकि दमन और दीव की बात करें तो इसका सबसे कम होता है, यानी कि 618, 618 जो है ये दमन दीव का है। यानी कि अगर यूटी में जाएंगे तो आप दमन दीव का जो है आपका सेक्स रेशियो यानी कि जो लिंगानुपात होगा वो सबसे कम देखने को मिलेगा। बाकी आप पौंडुचेरी जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा यूटी के अंदर। बाकी आपका वैसे स्टेट में तो केरल ही सबसे ऊपर होता है, चाहे वो फिर लिटरेसी रेट हो, आपका सेक्स रेशियो, किसी में भी आपका केरल ही आगे होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि टू किल मॉकिंग बर्ड पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, टू किल मॉकिंग बर्ड आपका पूछा गया था। ये पुस्तक वैसे मैंने नहीं देखी हुई है। अभी एसएससी के बहुत सारे एग्जाम का एनालिसिस किया हुआ है, उनके अंदर जो है ये बुक मुझे देखने को नहीं मिली, तो मेरे लिए नई है। शायद हो सकता है कि जिस दिन आई हो मुझे क्वेश्चन ना मिल पाया हो उसका। याद रखेंगे, आगे जरूर आपके एग्जाम में आने वाली है। टू किल मॉकिंग बर्ड की बात करें तो हार्पर ली जो है इसका राइट आंसर था। यानी कि हार्पर ली है जिनका पहला उपन्यास था टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो इनका हार्पर ली के द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास था। जिसकी बात करें एक छोटे से शहर अल्बामा शहर के थे, और इन्होंने क्या किया था कि 40 मिलियन से अधिक जो है इसकी प्राप्तियां बेचकर इसकी इनकी मान लो डेथ होने से पहले जो है आपके 40 मिलियन, आप समझ सकते हैं 40 मिलियन इसकी जो कॉपीज थी इस बुक की बिक गई है। तो इतनी इसकी समझ सकते हैं कि पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा थी। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जो लोग अगर बुक पढ़ लेंगे यानी कि रीडिंग के थोड़े शौकीन टाइप होंगे तो उनको पता होगा ये टू किल द मॉकिंग बर्ड। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था। हार्पर ली जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट, आपको हर अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिनके लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं, वहाँ से जुड़ जाइए। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। कि मैं कोशिश करता हूँ चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन आपको एनालिसिस यहाँ पर करवाऊंगा। आई एम नॉट वेल फिजिकली राइट नाउ, इवन दो आई एम मैनेजिंग एनी हाउ, तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट लाइक ऑन वीडियो, जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड एज वेल एज डू सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि देखिए हर एग्जाम का जो है लेवल और पैटर्न यहाँ पर आपको हम हर बेस पर सोचते हैं कि एक्यूरेट जो होता है आपको 100% एक्यूरेसी यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर के प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर
जोड़ दिया गया था, यानी कि सेवेंथ आपका 5 ईयर प्लान से आपका यहाँ पर पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो है जोर को किस पर दिया गया। तो यहाँ पर जो बात करें तो ये आपका जो प्रौद्योगिकी होता है और को उन्नत करने और उद्योग जो है आपके इंडस्ट्रियल है उसके उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन जो स्तर है यानी कि लेवल था उसमें सुधार पर जोर दिया गया था। जो आपका इंडस्ट्रियल था उसमें सुधार पर जोर दिया गया। और सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसके मुख्य जो उद्देश्य थे यानी कि इसके मोटो थे वो थे सामाजिक न्याय के साथ माध्यम में बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार पैदा करने वाले विकास को स्थापित करना यहाँ पर रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी का संबंध किसके साथ हुआ था। यहाँ पर शादी पूछी गई। लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमारी देवी, इनकी शादी किसके साथ हुई थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जिन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी जो थी कुमार देवी से विवाह किया और यहीं से जो है गुप्त साम्राज्य में भौगोलिक विस्तार की शुरुआत हो गई थी। तो इन्होंने अपना जो जियोग्राफिकल आपका एक्सपेंशन था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया कि चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, उन्होंने लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी राजकुमार यहाँ पर कुमारी देवी उनसे विवाह किया, जिससे कि अपने जो जियोग्राफिकल जो एक्सपेंशन था अपने एम्पावर का यानी कि एम्परर का उसको वहाँ पर ब्रॉड कर सके। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने करी हुई थी। देखिए ये आपका कई बार क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन का पूछा जाता है। 1897 अगर इसकी बात करें, अगर वर्ष पूछा जाए आपसे, ईयर पूछ लिया जाता है किस ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया, देन आंसर विल बी 1897। एंड इफ दे गो फॉर फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन की इसके फाउंडर कौन थे, इसकी स्थापना किसने करी, एंड दैट विल बी आंसर योर हियर स्वामी विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद थे जो इसके फाउंडर रहे हुए थे। एज वेल इन्होंने एक और काम किया था, वो 1892 यानी कि 1892 में जो है इन्होंने शिकागो सम्मेलन में धर्म के ऊपर भाषण भी दिया था। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1892 का जो शिकागो सम्मेलन हुआ उसमें किस भारतीय ने जो है लेक्चर दिया था, भाषण दिया हुआ था। तो देन आंसर विल बी स्वामी विवेकानंद। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल गया कि सत्यशोधक समाज पर किसने जोर दिया हुआ था। आपसे जोर पूछ दिया या प्रेशर आप बोल सकते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ पर सत्यशोधक समाज था इस पे जोर देने का मतलब क्या था कि जो दलित वर्ग था यानी कि जो कमजोर लोग थे, कहीं ना कहीं जो नीची जाति के थे उनको दबाया जा रहा था, तो उनकी जागरूकता के लिए या उनको उनका हक दिलाने के लिए एक समाज की स्थापना करी गई जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। और ये वर्ष की बात करें तो ये वर्ष था 1873 यानी कि 1873, जब ज्योतिबा फुले यहाँ पर आते हैं। यानी कि ज्योतिबा फुले ने क्या किया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। और इसके 2 साल बाद ये 1875 में क्या होता है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर दी थी। वो मुंबई में हुई थी, वो भी आपसे पूछ लेते। एक और आप स्थापना यहाँ पर याद रख लेंगे 1867 की, ये होती है 1867 में। इसको बोलते हैं प्रार्थना समाज, जो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1948 में ओलंपिक कहाँ पर हुए थे। तो 1948 की अगर ओलंपिक की बात करें तो ये आज़ादी के बाद पहली बार जो है लंदन के अंदर ओलंपिक खेले गए थे। लंदन जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नट मेला से यहाँ पे का एक क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य में होता है। तो उत्तर प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पर नट मेला का आयोजन होता है। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी हुई थी। तो आगरा शहर की बात करें 1504 में देखिए सिकंदर लोधी ने इसकी स्थापना करी थी। सिकंदर लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और वहाँ पर फिर क्या किया कि मुगल साम्राज्य की नींव दिल्ली सल्तनत के ऊपर डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड आपका पूछा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना का। तो चौथी आपकी 1969 से लेकर के 1974 तक यानी 1969 से लेकर के 1974 तक आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका अजमल शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर सुल्तान अजलान शाह कप की बात करें तो ये आपका मलेशिया में आयोजित हो जाता है, जो कि आपका हॉकी की प्रतियोगिता होती है। किस खेल का पूछा था, इससे रिलेटेड स्पोर्ट हॉकी राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है
गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? देखिए मणिपुरी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो गुरु विपिन सिंह है वो मणिपुरी नृत्य के गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय को मिला था? देखिए यहाँ पर पुरुष की बात की गई है तो पंडित रविशंकर हो जाएगा। और रविशंकर की बात करें तो रविशंकर जो है सितार वादक रहे हुए हैं, 1999 में इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। पहले पुरुष हैं भारतीय जिनको भारत रत्न मिला। उसके साथ साथ सबसे अधिक बार मिलने वाले भी यही हैं, 5 बार इनको मिला। और यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है पहली महिला कौन है, तो महिला फिर होती है तन्वी शाह जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ था, पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से? देखिए सितारा देवी की बात करें तो कथक जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो होता है शास्त्रीय नृत्य आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट मैच कितने दिनों तक खेला जाता है? साधारण सी बात है, आपको सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो टेस्ट क्रिकेट होता है वो 5 दिन यानी कि 5 डेज के अंदर खेला जाता है। वनडे आपको पता है 1 दिन में खत्म होने वाला मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देश के अगर प्रथम विधि अधिकारी की बात करें तो ये आपका भारत का महान्यायवादी होता है, जो कि अनुच्छेद 76 के तहत आपका आता है। और 15वें नंबर के जो वर्तमान में है वो है के वेणुगोपाल। अगर आपसे आगे पूछ ले कि पहले कौन है, अभी वर्तमान में कौन है, तो ये 15वें नंबर के हैं के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? तो सत्रिया की बात करें तो ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, तब कुल 8 शास्त्रीय नृत्य भारत के हुए थे। तो ये क्वेश्चन थे आपके आज के सेकंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में फिर कोशिश रहेगी कि आपको क्वेश्चन करवा दूं। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी हर इन्फॉर्मेशन हर अपडेट के लिए जस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप, और उनके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जस्ट गो एंड ज्वाइन देम।